हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक में बने रहेंगे बीएड शिक्षक, साथ ही साथ बीएड के पक्ष में सरकार, सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा 25,000 यूपी टीजीटी बीजीटी, 12,000 एलटी गेट शिक्षक भर्ती और सुपर टीईटी के अलावा 2 साल के बीएड की मान्यता के बारे में, साथ ही साथ यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती को लेकर डिटेल में बात करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसमें आपको 5 सॉल्व पेपर, साथ ही साथ 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक के अंदर आप सभी को मिलती है पूरी आपके सिलेबस पर आधारित थ्योरी, साथ ही साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक भी। इसके साथ आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ उनकी डिटेल आंसर की। और अगर आपका सपना है इस बार आपकी वर्दी हो, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी पढ़ें बेस्ट पढ़ें। और आप अगर बेस्ट पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो 99% हो जाएंगे। तो ये बुक आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है पुलिस भर्ती में एक नौकरी लेने के लिए। इस बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ आपके लिए आता है प्रैक्टिस सेट भी। इन दोनों को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक में बने रहेंगे बीएड शिक्षक। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बीएड को लेकर काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने के लिए मिली है, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को ये आदेश दिया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसके बाद जितनी भी भर्तियाँ चल रही थी उस समय पर, उनसे तो बीएड को बाहर कर दिया गया। भविष्य में आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनसे भी बीएड अभी बाहर है, जब तक एनसीटी या सरकार कोई नया कदम नहीं उठाती। हालांकि लग नहीं रहा है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं, लेकिन इसी बीच एक कदम उनके माध्यम से फिर से उठाया गया, जो कि आपको जान लेना चाहिए। ये आज सुबह के समाचार पत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पे अगर बात की जाए विशेष शिक्षा के अंदर 2 वर्षीय बीएड बंद, अब नहीं मिलेगी इसको मान्यता। जैसा कि कई बार मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि आने वाले समय के अंदर बीएड, बीटीसी, डीएलएड, इस प्रकार के सभी जो कोर्सेज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया है। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा ने राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अब 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के बाद भारतीय पुनर्वास परिषद ने 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की मान्यता पर रोक लगा दी है। भारतीय पुनर्वास परिषद के आगामी सत्र में 2 वर्षीय बीएड यानी कि विशेष पाठ्यक्रम को मान्यता देने से रोक लगा दी है। आरसीआई ने सत्र 2024 और 25 से किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था में कॉलेज पाठ्यक्रम संचालित नहीं किए जाने की मान्यता देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आरसीआई के सदस्य सचिव विकास त्रिवेदी के माध्यम से एक सर्कुलर जारी करते हुए उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी अब यहाँ से जो मान्यता है वो नहीं दी जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ITEP प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको आप कह सकते हैं एक इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है, जो कि लॉन्च किया गया है आप सभी के लिए। अगर आप लोग ग्रेजुएशन प्लस बीएड करना चाहते हैं और आने वाले भविष्य के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए एक और अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उन लोगों के बारे में, या फिर अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनको प्राथमिक में नौकरी दी गई थी, यानी कि शिक्षक बने थे। उसके लिए ना तो सरकार कुछ करती हुई दिखाई दे रही है और ना ही एनसीटीई के माध्यम से कोई अभी तक वैलिड कदम उठाया गया है। पहले जो बीएड कर चुके हैं उनको तो बाहर किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो बीएड करके शिक्षक बन चुके हैं उनके ऊपर भी सरकारें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कह सकते हैं कि उनके लिए डीएक्टिवेट हैं। हाल ही में हाईकोर्टों के माध्यम से कई ऐसे आदेश देखने के लिए मिले जिसमें पहले से नौकरी करने वाले बीएड टीचर्स की जो नौकरी को हटा दिया गया। एक मामला देखने के लिए मिला था, आपने देखा होगा कि पटना से एक आदेश जारी किया गया था। पटना में पहले से नौकरी करने वाले जो भी शिक्षक हैं उनकी नौकरी पूरे तरीके से चली गई हैं।
हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनको हटाकर बीटीसी छात्रों को नौकरी दे दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर बीएड करके चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अब उनके लिए भी संकट के बादल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,000 टीचर्स की नौकरी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा शिक्षा विभाग। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होगी शिक्षा विभाग के माध्यम से एसएलवी, और इस मुद्दे पर वो आकर बहस करेंगे कि जो 10,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश मतलब बीएड वर्सेस बीटीसी के सब्जेक्ट टू आउटकम याचिका को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां दी गई थी, उनको हटा दिया गया है माननीय पटना हाई कोर्ट के माध्यम से 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट आदेश को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में अब उनको बचाने के लिए जो बिहार की सरकार है वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जाने वाली है, यानी कि हाई कोर्ट की उस ऑर्डर को चैलेंज करने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिलहाल जो भी बीएड शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए शिक्षक बने रहेंगे जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाता। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इनकी याचिका को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। अब सरकार किस तरीके से इनको डिफेंड करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे पहले से नौकरी करने वाले बीएड छात्रों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं। फिलहाल ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर भी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 25,000 यूपी टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन और 12,000 एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, और साथ ही साथ कुछ और अपडेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी लंबे समय से सूखा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं सरकार और इसके अलावा उनका बनने वाला नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी कि अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, और ये जो धरना प्रदर्शन जारी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है किन मुद्दों से संबंधित है। एलटी प्रवक्ता जीआईसी आहता विवाद को लेकर सरकार गंभीर न होने के आरोप लगाए गए अभ्यर्थियों के माध्यम से। इनका कहना यह है कि 12,000 से ज़्यादा जो टीचर्स कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें एलटी गेट इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के पदों की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 25,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद भी खाली पड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई है कि अगर सरकार 30 जनवरी तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं करती है, परीक्षा की तारीखों की अनाउंसमेंट नहीं करती है, 25,000 पदों को नहीं जोड़ती है, तो ऐसे में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अभ्यर्थी इसके खिलाफ कहीं ना कहीं पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, चाहे वो अगर बात की जाए सुपर टीईटी विज्ञापन को लेकर हो, या इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती हो, या इसी के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की वो परीक्षा जिसके लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से 2022 में आवेदन किए गए थे, लेकिन अभी तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। ऐसे में इन तमाम भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि सरकार निश्चित तौर पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो इसी महीने ख़त्म करके इन तीनों भर्तियों के लिए युवाओं को मौका दे, और जो भी भर्तियां लटकी हुई उनको कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर लाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आज की एक और अपडेट के बारे में बात की जाए तो संबंधित है यूपी पुलिस की एसआई भर्ती को लेकर। एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के लिए जो आवेदन है वो आज से शुरू हो चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यूपीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।